BRV न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस समय हम लोग सांता क्रूज के कलीना इलाके में है। सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्वराज यूथ फोरम की ओर से आज चिल्ड्रन डे का आयोजन किया है। तो ये प्रोग्राम के बारे में मंजूषा मैडम को पूछते हैं कि ये प्रोग्राम के बारे में आपकी आइडिया क्या है। नमस्कार। ये हमारा सेरेब्रल पैल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया सांता क्रूज से, और यहाँ पर आज बहुत अच्छा प्रोग्राम स्वराज यूथ फोरम की तरफ से किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा बहुत सारा गुड नाश्ता और बहुत सारे गेम्स और प्राइजेज़ दे करके उनको बहुत खुश किया है, और यही सही तरीका है बच्चों को खुश करने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि चेतन सर, किरण सर, एंड्रू सर और बहुत सारे उनके जो पूरा फोरम है उसमें लोग आए हुए हैं विद फैमिली। उन्होंने न सिर्फ अपना वो दिया है, साथ के साथ अपना समय दिया है। समय देना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, जो कि इन स्पेशल बच्चों के साथ बहुत कम लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम शेयर करना चाहते हैं। तो एज ए एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सबको अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसी तरह से आइए, इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ताकि ये लोग भी सोसाइटी को समझ सकें और आप ये सोसाइटी के सेंसिटिव पार्ट को समझ सकें। तो इसलिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं स्वराज यूथ फोरम का, जो कि यहाँ पर विद फैमिली आकर के उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई की है, उनके साथ अपना टाइम व्यतीत किया है, उनको स्नैक्स दिया है, उनके बहुत सारे प्राइजेस दिए हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और इस तरह के आयोजन भविष्य में हम चाहते हैं कि होते रहने चाहिए, ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम तैयार कर सकें जो सेंसिटिव हो इन स्पेशल बच्चों को लेकर के। बिकॉज समाज में सभी को जीने का हक है और सबको एक तरह से अपनी सम्मान, अपनी डिग्निटी के साथ जीने का हक है। तो मेरा यही कोशिश है कि इसी तरह से लोग आगे बढ़ें, और समाज के जो इन बच्चों को बहुत नेग्लेक्टेड तरीके से देखा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, जिससे कि ये हमें समझ में आ रहा है कि इस तरह से लोग सामने से आके, सर ने मुझे सामने से फ़ोन किया कि हम ये प्रोग्राम आपके इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं। तो इस बात की बहुत खुशी है कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से। उनको हम सभी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह से आगे चीज़ें होती रहें। हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, सब आपका बहुत बहुत आभार है। ये संस्था जो पिछले 50 सालों से इस फील्ड में काम कर रही है, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और इसी तरह का सेम संस्था हमारा भोपाल में है, लखनऊ में है। तो हमारे फ्यूचर में बहुत सारे स्पेशल बच्चों को, उन बच्चों को जिनको बहुत सारे स्कूल्स एकोमोडेट नहीं करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, मतलब उनकी सीवियरिटी की वजह से उनको स्कूलों में एडमिशन्स नहीं दिए जाते हैं, स्पेशल वर्कशॉप हो या स्कूल्स हो, हम उनको यहाँ पर एडमिशन देते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे पास ना कोई एज बार है, हमारे पास ना तो कोई जाति, धर्म या उसका इकोनॉमिकल लेवल क्या है, उस पर हमारे बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं होता। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा खुशी दे सकें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट टाइम दे सकें, थोड़ा सा उनको खुशी का एहसास दे सकें कि भाई वो लोग भी समाज में बिल्कुल पूरे हक के साथ जी सकते हैं। तो इस तरह से और बहुत सारी हमारी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि जो फिजियोथेरेपी और थेरेपीज़ का जो सेशन है उसको एक्सपैंड करें। तो उसके लिए हमें सोसाइटी से हेल्प चाहिए कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए। कुछ हमें थेरेपिस्ट का टाइम चाहिए, जो कि वॉलेंट्री अगर कुछ करना चाहें तो वो यहाँ करके कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए होता है। इसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है सोसाइटी का, जिसको हम ये कह के कभी नहीं छोड़ते हैं कि भाई आप पे नहीं कर सकते तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं आएंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि आप पे कर सकते हो या ना हो, लेकिन बच्चा सफ़र नहीं होना चाहिए। तो हम बच्चे को हर हाल में एडमिशन देने की कोशिश करते हैं। उसकी जो ज़रूरतें हैं, बच्चों के ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस, बच्चों के न्यूट्रिशंस, उसको जो भी खाना ज़रूरत है, उनकी जो भी थेरापेटिक नीड्स हैं, उन सारी चीज़ों को भरपूर तरह से कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरा कर सकें। लेकिन ये सारा काम करने के लिए एक सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला इंसान या अकेला एक एनजीओ कुछ नहीं कर सकता। ये समाज की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और इन बच्चों के लिए समय, पैसा और थोड़ा अपना
टाइम ज़रूर डोनेट करें, जिससे कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं और ये बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से एक ज़िंदगी सर्वाइव हो सकते हैं। इसके लिए हम जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इन बच्चों को काम दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो सेल कहाँ होगा, तो वो इस तरह से सेल होगा कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं वो लोग उनको सपोर्ट करें, या जो गृह उद्योग हैं वो उनको सपोर्ट करें, उनको छोटे छोटे काम दें, क्योंकि ये बच्चे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते। इनको हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे पैकिंग है, जैसे कि वेट करना है, उनको पंचिंग करके उनको लेबलिंग करना है, पैकिंग करना, इस तरह की चीज़ें अगर वो देंगे, असेंबलिंग वर्क, तो बच्चे ज़रूर कर पाएंगे। तो यही सारी हमारी प्लानिंग्स हैं और इसके लिए हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते रहते हैं। उसमें स्वराज यूथ फोरम भी एक है जो कि हमारे साथ में आ रहे हैं, साडविलकर सर हैं, उनकी सलाह हमें बहुत सारी लगती रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हम बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 80 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि 180 हों, ताकि कोई भी बच्चा बिना किसी सर्विस के ऐसे फ्री ना रहे। बिकॉज़ अब वो जा नहीं सकता, हम बस सर्विस के लिए सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज़ बस का प्रॉब्लम ये है कि बस ले लेना उसका सलूशन नहीं है। बस को सर्वाइव होने के लिए चलना चाहिए तो डीज़ल चाहिए, ड्राइवर की सैलरी चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए। तो इसलिए हमें उस तरह की चीज़ें चाहिए कि इस तरह का सहयोग हमें सोसाइटी से मिले कि जिन लोगों के पास बस हैं वो बस सर्विस में अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए नहीं आ पाते हैं बिकॉज़ 4 टाइम उनको एक बार लेके आना, फिर घर जाना, फिर लेने आना, फिर लेके जाना, 4 टाइम उनका ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा कन्विंस खर्च होता है, बहुत सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ उनका जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किस तरह से उनको हम सपोर्ट कर सकें। तो बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा तो हम उसको कुछ ट्रीटमेंट दे पाएंगे, तभी हम उसको थेरेपी दे पाएंगे, तभी हम उसको कुछ सिखा पाएंगे। तो वो जब होगा जब बच्चा यहाँ आएगा। यहाँ पर आने के लिए पेरेंट्स को लेके आना ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं और थैंकफुल बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं और भी हम अपील कर रहे हैं कि लोग आएँ आगे और समाज के इस जो एक उपेक्षित वर्ग है उसको ज़रूर सहारा दें। आयोजन तो शॉर्ट पीरियड में किया गया। स्वराज्य यूथ फोरम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कल हमको बताया था कि जो स्पेशल बच्चे हैं, बहुविकलांग बच्चे हैं, इनके लिए हमको ये बाल दिन मनाने का है इस हमारे संस्था की जगह में। तो उन्होंने अच्छा आयोजन किया, उनके लिए स्पर्धा आयोजित की, उनको बख्शिश दिया गया और सबको एक अलग तरह का माहौल तैयार करके उनके मन में खुशियाँ पैदा की। इसके लिए स्वराज्य यूथ फोरम का हम सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं और ऐसा ही हमारे साथ जुड़कर और अच्छी चीज़ें अपन समाज के लिए क्या दे सकते हैं उसका प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो बाल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मंजूषा जी के मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमें कुछ करने का मौका दिया। गए 5 सालों से हम अपनी संस्था के ज़रिए, स्वराज यूथ फोरम के ज़रिए खुला विभाग में अनेक उपक्रमों का आयोजन करते आए हैं। बट ये आयोजन या ये उपक्रम हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन और यादगार रहेगा। इसके आगे भी हम इस संस्था के साथ में अनेक विशेष रूप से कार्यक्रम करेंगे और इन सारे बच्चों की खुशियां देखकर आज मैं शायद अपनी दिल की झोली भर के लेके जा रहा हूं, क्योंकि इनकी खुशियां मेरे साथ हैं, इनके आशीर्वाद, इनके ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेंगे और मैं फ्यूचर के लिए इन सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं और इस संस्था के साथ में जुड़े रहने का आश्वासन देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरामैन एपीएस पटेल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जालिंदर साळवे, मुंबई। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।